हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ रेयान और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेसन प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो सिक्के से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। इसमें मैं आपको प्रयोग के सहित सिक्के से संबंधित प्रश्न बताऊँगा, जिससे आप एक बार देखने के बाद में ये जो क्वेश्चन है वो इतने आसान हो जाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन सिक्के से संबंधित कोई भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर मेरे चैनल एम ऑफ रेयान को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अब से जो मैं यहाँ पे स्टडी कराऊंगा उसके अगर आप PDF फाइल नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको नीचे एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अब से फ्री में नोट्स भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रायिकता प्रोबेबिलिटी सिक्के से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एक सिक्का है। तो दोस्तों इसमें ये क्या होता है, हेड होता है जिसको हम H से दिखाते हैं, H, और ये दोस्तों होता है टेल। तो इसमें हेड व टेल होते हैं। तो अगर ये सिक्का एक बार फेंका जाएगा, ये सिक्का अगर हम एक बार इसे फेंकते हैं तो यहाँ पे हमको दो परिणाम इसके मिल सकते हैं। हमको या तो H मिलेगा हेड और या तो हमको टेल मिलेगा। तो हमारे पास एक सिक्के को अगर हम एक बार फेंकते हैं, ये एक सिक्का है, इसको अगर हम एक बार फेंकेंगे तो या तो हमको हेड मिलेगा और या तो हमको टेल मिलेगा। दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है जब एक सिक्के को दो बार फेंका जाता है। अगर ये एक सिक्का है, इसको हम दो बार फेंकेंगे तो हमारे पास जो कुल परिणाम है वो हम कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक सिक्के को दो बार फेंकते हैं तो उसको कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सिक्के को अगर एक बार फेंकते हैं तो उसमें H अर्थात हेड या टेल मिल सकता है। अगर हम एक सिक्के को दो बार फेंकते हैं तो दोस्तों हमको करना क्या है, एक सिक्का इसमें दो परिणाम होते हैं तो दो लिखना है। अब इस सिक्के को आप जितनी बार फेंकेंगे इसकी जो घात है यहाँ पे उतना आप यहाँ पे इसको लगा देंगे। जैसे एक सिक्का है, इसके दो कुल परिणाम होते हैं, H या टेल होते हैं। तो अगर हम इस सिक्के को दो बार फेंकें तो हमारे पास टोटल परिणाम तो दो ही होते हैं, लेकिन अगर हम इस सिक्के को दो बार फेंकेंगे तो दो की घात हो जाएगी दो। अब इसका अर्थ ये हुआ कि दो गुणे दो अर्थात दो दूनी चार। तो अगर हम एक सिक्के को दो बार फेंकेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे चार। ये सिक्का है, अगर इसको हम एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, H व टेल अर्थात दो। लेकिन इसी सिक्के को अगर हम दो बार फेंकेंगे तो हमारे पास कुल परिणाम हो जाएंगे दो की घात दो अर्थात दो गुणे दो, तो कुल परिणाम हो जाएंगे दो दूनी चार। और इसी सिक्के को अगर हम तीन बार फेंकेंगे तो हम क्या करेंगे, कुल परिणाम दो लिखेंगे और इस सिक्के को जितनी बार फेंका जाता है उसकी घात यहाँ पे आप उतनी ही लगा देंगे। तो सिक्के में दो परिणाम होते हैं और कितनी बार फेंकना है, अगर तीन बार मैंने फेंका है तो यहाँ पे दो की घात तीन हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, दो गुणे दो अर्थात दो दूनी चार दूना आठ। तो अगर हम एक सिक्के को तीन बार फेंकेंगे तो दो की घात तीन गुणा करने के बाद कुल परिणाम मिलेंगे आठ। और अगर हम एक सिक्के को दो बार फेंकेंगे तो दो की घात दो, दो दूनी
4। और अगर हम इस सिक्के को एक बार फेंकेंगे तो 2 की घात 1 बराबर 2 एकम 2। तो इस प्रकार से दोस्तों सिक्के को जितनी बार आप फेंकेंगे 2 की घात आपको लगा देनी है। अगर आप एक सिक्के को अगर आप 4 बार फेंकेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की घात 4 लगा देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इस प्रकार से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना बनेगा, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16। तो 16 क्या हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार से दोस्तों कुल परिणाम निकाले जाते हैं। और अगर आप कुल परिणाम निकाल लेंगे तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन है ये सिक्के से संबंधित ये बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो अब मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ, इस पर आधारित क्वेश्चन लूँगा। और अगर आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके आपको PDF लेना है तो मैं फिर से बता दूं, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में PDF फाइल इसकी मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं सिक्के से संबंधित पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न एक है हमारे पास कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक सिक्का उछाला गया है तो पूछा जा रहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्के को यहाँ पे हम एक बार उछाले हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया है, पर अगर यहाँ एक से ज़्यादा बार उछाला जाएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है या एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, वो यहाँ पे लिख दिया जाता है, लिखा होता है। तो यहाँ पे एक सिक्के को उछालने पर इसका अर्थ यहाँ पे यही है कि एक सिक्के को एक बार उछाला गया है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक सिक्के को अगर आप एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। और ऊपर शीर्ष आने, शीर्ष या पुच्छ, शीर्ष बोलो, शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती तब भी उतना ही आंसर आता, और पुच्छ आने की प्रायिकता पूछते तब भी उतना ही आंसर आता है। तो दोस्तों हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं इसको। दोस्तों मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था एक सूत्र, वो सूत्र आपको अच्छे से याद हो गया होगा। मैं यहाँ पे एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रायिकता बराबर कुल परिणाम अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। दोस्तों ये क्या होता है, एक हमारे पास सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। इससे पहले वाले वीडियो में ये मैंने सूत्र अच्छे से समझाया था। जो लोग नहीं देखें वो वीडियो तो अभी जाके देख लें, पहले वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला वीडियो अगर देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों इसमें अब हमको क्या करना है, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर शीर्ष कितना, एक यहाँ पे लिखेंगे, और बटे कुल परिणाम कितने होते हैं। एक सिक्के को अगर हम एक बार उछालेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था, एक सिक्के को अगर आप एक बार उछालते हैं तो उसके कुल परिणाम हो जाते हैं 2। और शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष क्या होता है, या तो सन आएगा या तो पुट आएगा, अर्थात या तो शीर्ष आएगा या तो पुच्छ आएगा, अर्थात हेड आएगा अर्थात टेल आएगा। तो यहाँ पे शीर्ष कितना है, 1 लिख देंगे शीर्ष, और कुल परिणाम संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे
दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से भी ये पूछा जा सकता था कि एक सिक्के को उछालने पर ऊपर चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे चित भी पूछ सकता था, चित, चित अर्थात हेड, चित को बोलते हैं हेड और पट को बोलते हैं टेल। पट को क्या बोलते हैं? टेल। पट को टेल बोलते हैं, टी से दिखाते हैं, और चित को हेड बोलते हैं, एच से दिखाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी आंसर इतना ही होता है 1/2। ऐसे पूछ सकता था, एक सिक्के को उछालने पर ऊपर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब भी आंसर इतना ही होता 1/2। तो दोस्तों अब हम लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित हों या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 बार 1 रुपये का सिक्का है, ये उसको हम 3 बार उछालेंगे। 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो 1 रुपये के सिक्के को अगर आप 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम जो है वो कितने हो जाएंगे? 8। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुल परिणाम कैसे निकाले जाते हैं। चलिए दोस्तों, हल करने से पहले हल करते हैं इसको, और उससे दूसरा क्वेश्चन है हल करते हैं। तो यहाँ पे एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो 1 रुपये के सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम हो जाएंगे 8। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 8। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 8। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से परिणाम होंगे ये समझने वाली बात है। कुल परिणाम तो 8 हो जाएंगे, लेकिन कौन कौन से परिणाम है जो वो 8 हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होता है? एच टेल लिखेंगे, एक सिक्का, दूसरा सिक्का एच टेल लिखेंगे, और तीसरा सिक्का लिखेंगे एच टेल। क्योंकि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, तो हमने एक सिक्का एच टेल, दूसरा एच टेल, दूसरा हेड और टेल। तो इनका हम क्या करेंगे? इनको से अगर जो है हम कॉम्बिनेशन बनाएं, जो हमारे पास कुल परिणाम 8 हैं, वो कौन कौन से परिणाम है, तो ऐसे करना पड़ेगा हमको। एच और एच इसमें लिख लेंगे, पहले हम इनको सही करेंगे। पहले एच और एच लिखेंगे यहाँ पे, एच और एच, फिर हम लिखेंगे एच और टेल। दूसरे में दूसरा परिणाम होगा एच व टेल, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे टेल व एच अर्थात टी एच, और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे टी टी। क्या लिख लेंगे? टी टी। अब अगला वाला सिक्का लेंगे दोस्तों, ये वाला सिक्का लेंगे एच व टेल। अब इससे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो ये 2 एच और इसमें का एक एच तो हो जाएगा एच एच, फिर ये 2 एच, ये एच एच और इसका एच, अब ये एच टी और इसका एच, फिर ये टी एच और इसका एच, और ये टी टी इसका एच। तो एक तो कॉम्बिनेशन ये हमारे पास बनेंगे 1 2 3 4। अब ये कॉम्बिनेशन से टी को लेंगे एच एच टी उसमें का, फिर ये युग्म एच टी उसमें का, फिर ये यहाँ पे टी एच और टी इसमें का, और ये टी ये इसमें का टी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पे कुल परिणाम 8 थे, लेकिन कौन कौन से थे वो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो ये कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं, जो यहाँ पे रेड कॉलम के अंदर मैंने लिख दिए हैं। तो देखो कैसे निकाला मैंने कुल परिणाम 8। एक सिक्का था हमारे पास जो 3 बार उछाला गया था, तो एक सिक्का था, तो 2 परिणाम होते हैं एक सिक्के में। 3 बार उछाला गया, तो यहाँ पे 3 इसकी घात कर दी, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 2 × 2, टोटल हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 8। अब हमको करना क्या है?
कौन कौन से परिणाम हैं ये निकालने के लिए आपको एच टी और एच टी ले लेने हैं। इनको पहले एच से कॉम्बिनेशन बनाएंगे एच, फिर एच का टी से कॉम्बिनेशन बनाएंगे एच टी, फिर इस वाले टी का इस वाले से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टी एच, इस वाले टी का इस वाले टी से कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो टी एच। फिर अगला जो सिक्का है वो यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन सब युग्म को पहले एच से कॉम्बिनेशन बनाएंगे युग्म, और फिर इस युग्म को टी से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। देखिए कैसे बनाया मैंने, ये एच एच था, इसका एच ले लिया तो ये हो गया एच एच एच। ये एच टी था तो इसका एच ले लिया तो हो गया एच टी एच। ये यहाँ पे टी एच था तो इसका एच ले लिया तो हो गया टी एच एच, और इसका टी टी था और इसका एक टी ले लिया तो हो गया, ये था टी एच तो यहाँ पे लिखा टी एच और इसका एच, और ये हमारे पास टी टी था टी टी और ये एच ले लिया तो हो गया टी टी एच। अब उसी के प्रकार से यहाँ पे इस टी को इन सभी युग्म में डाल देंगे तो हो गया एच एच और ये वाला टी, ये हो गया एच टी, ये वाला टी, ये हो गया टी एच और ये वाला टी, तो हो गया टी टी और ये वाला टी, तो तीन हो गए टी टी। तो इस प्रकार से हम जो कुल परिणाम 8 हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से हैं ये यहाँ पे पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। तो क्वेश्चन है, खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तो हमने क्या किया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला तो कुल परिणाम 8 है और प्रत्येक बार का परिणाम हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर, तो यहाँ पे हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रयत्ता पूछी जा रही है। हनीफ खेल में जो है हारता कब है ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि 3 परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है। अर्थात हनीफ जो है खेल में तब जीतेगा ये एक टी टी, तीनों परिणाम समान होंगे तब हनीफ खेल में जीतेगा। तो 3 ये टी टी होंगे, ये हनीफ यहाँ पे जीत जाएगा। और अगर तीनों परिणाम समान हैं यहाँ पर हेड हेड जो है हमारे पास एच एच हैं, तो ये हनीफ को यहाँ पर भी जीत सकता है हनीफ और यहाँ पर भी जीत सकता है, यानी तीनों एच एच होंगे तब जीतेगा और तीनों टेल टेल होंगे टी टी होंगी तब जीतेगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, जीत का प्रायिकता नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हार जाने की प्रायिकता तो ये 2 हैं, ये जीत जाने की प्रायिकता है। तो हार जाने की प्रायिकता अगर हमको निकालनी है तो इनको हटा देंगे क्योंकि ये जीत जाने की प्रायिकता है दोस्तों, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। तो इसमें अब अनुकूल परिणाम बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 8 हैं। तो यहाँ पे हम अब इसको हल कर सकते हैं, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या होगी दोस्तों, वही वाला ये हमारा जो सूत्र है, ये सूत्र फार्मूला इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 6, अनुकूल परिणाम है दोस्तों हमारे पास 6 और कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये दोस्तों 3/4 हमारा आंसर उत्तर निकल के आ जाएगा, 3/4। फिर से एक बार मैं बता दूं इस क्वेश्चन को, एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला गया था और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता था। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता हमसे पूछी जा रही थी, तो हमने क्या किया, पहले 1 सिक्के को 3 बार उछाला गया था तो कुल परिणाम हमने निकाल लिए इस फार्मूले की सहायता से, तो 8 आ गए। कौन कौन से वो परिणाम थे, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉम्बिनेशन लिया, ये मिला, फिर तीसरे वाले कॉम्बिनेशन लिया, तो ये जो कॉम्बिनेशन मिला ये है 3। एक सिक्के को जब हम 3 बार फेंकते हैं तो हमको जो कुल परिणाम मिलते हैं 8, वो ये परिणाम होते हैं। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अब जो है क्वेश्चन कह रहा था कि अगर
हेड हेड होगा या टेल टेल होगा, अर्थात हनीफ खेल में तब जीतेगा जब तीनों परिणाम समान हो, तीनों परिणाम जो है वो समान हो। तो यहाँ पे हेड हेड समान था और टेल टेल समान था, ये हनीफ के जीत जाने की प्रायिकता थी। तो हार जाने की प्रायिकता कितनी बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 6 और कुल परिणाम इसमें है 8, उसको फिर हमने डिवाइड किया 2 से, 2 3 6 2 चक्कू 8, तो आंसर मिल गया 3/4। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो दोस्तों इस वीडियो को ढेर से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग, आपके दोस्त, इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख सकें। दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं आपको 5 से लेकर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।